दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन के विचार ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि वही विचार अगर सही दिशा में मोड़ दिए जाए तो आपके सबसे बड़े मित्र भी बन सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत घटना की बात करेंगे जो योग के महान गुरु परमहंस योगानंद जी के जीवन से जुड़ी है। यह घटना उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी और परम गुरु लाहिड़ी महाशय जी के बीच घटी थी और इस घटना ने योगानंद जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। बचपन से ही परमहंस योगानंद जी, जिनका नाम तब मुकुंद था, उनका शरीर बहुत दुर्बल था। उनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर थी कि जरा सा भोजन भी उन्हें भारी लगता। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी यात्रा और शरीर टूट जाता। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा दवाइयाँ और टॉनिकों की लाइन लगी रहती। उन्होंने कई इलाज करवाए, कई वैद्यों और डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठ गई कि मैं जन्म से ही कमजोर हूँ, मेरा शरीर ही ऐसा है, इसे बदला नहीं जा सकता। यह सोच उनके भीतर हीन भावना बनकर बैठ गई। वे अक्सर सोचते, जब शरीर ही इतना दुर्बल है तो साधना कैसे करूंगा, आध्यात्मिक पथ पर कैसे चलूंगा। एक दिन आश्रम के बरामदे में बैठे हुए योगानंद जी अपने ही विचारों में खोए थे। तभी उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी उनके सामने आए और उनकी ओर देखा। उन्होंने सीधे कहा, मुकुंद, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? योगानंद जी लिखते हैं कि यह सवाल उनके दिल की सबसे दुखती रग को छू गया। उन्होंने गुरु को बताया, गुरुदेव, मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, कोई दवा काम नहीं करती, मैं क्या करूँ? श्री युक्तेश्वर जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर गंभीर स्वर में कहा, मुकुंद, दवाओं की एक सीमा होती है। तुम्हारी कमजोरी का असली कारण तुम्हारी दवाएं नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। तुमने अपने मन में यह बिठा लिया है कि तुम कमजोर हो। तुम अपनी कमजोरी पर इतना विश्वास करते हो कि वो तुम्हारी सच्चाई बन गई है। योगानंद जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात कमजोरी को भी बदल सकते हैं? श्री युक्तेश्वर जी ने उत्तर नहीं दिया, वो मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, यह मेरे जीवन की है। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, एक बार मैं टाइफाइड से पीड़ित हो गया, 2 महीने बीमार रहा। जब बुखार हुआ तो मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं लाहिड़ी महाशय जी के पास गया था और कहा, गुरुदेव, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि साधना की शक्ति भी नहीं बची। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराकर कहा, युक्तेश्वर, तुमने खुद को ही बीमार कर लिया है और अब कह रहे हो कि कमजोर हो गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तुम ठीक हो जाओगे। मैंने उनकी बात पर पूरा विश्वास कर लिया। मुझे लगा गुरुजी ने कहा है तो ऐसा ही होगा। अगले दिन सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में नई ऊर्जा भर गई हो। मैं दौड़ता हुआ लाहिड़ी महाशय जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने अपनी शक्ति से मुझे ठीक कर दिया। लाहिड़ी महाशय ने हंसकर कहा, अच्छा, पर किसे पता कल तुम फिर से कमजोर हो जाओ। यह सुनते ही मेरे मन में डर बैठ गया। मैं सोचने लगा, कहीं सच में कल फिर मैं बीमार न हो जाऊँ। और अगले दिन क्या हुआ, मैं इतना बीमार हो गया कि चलना भी मुश्किल हो गया। मैं फिर लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, फिर से बीमार हो गया। ये तो आपके ही वचन सच हुए। लाहिड़ी महाशय ने मुझे प्यार से डांटा, युक्तेश्वर, तुम अभी भी नहीं समझे, यह मेरा वचन नहीं था, ये तुम्हारा ही विश्वास था। पहले दिन तुमने विश्वास किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा और तुम ठीक हो गए। दूसरे दिन तुमने विश्वास किया कि मैं बीमार हो जाऊंगा और तुम बीमार हो गए। शरीर मन का ही विस्तार है, जैसा विचार वैसा शरीर। युक्तेश्वर जी आगे बताते हैं, तब लाहिड़ी महाशय ने गंभीरता से कहा, युक्तेश्वर, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि तुम जिस विचार को पूरे विश्वास से अपने मन में बसाओगे वही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। उनकी बात सुनते ही मेरे मन में अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। मैं उसी क्षण अपने आप को स्वस्थ, सशक्त और पुष्ट महसूस करने लगा। मैं उस दिन धीरे धीरे घर आया और गहरी नींद में सो गया। बीमारी की कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। अभी सुबह मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबरा गई। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलोदर की बीमारी हो गई? असल में रातों रात मेरा शरीर वैसा ही हो गया था जैसा बीमारी में पहले था। माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सूजन नहीं है बल्कि पुष्ट शरीर है। उसके बाद कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। जो लोग मुझसे मिलने आते वे हैरान रह जाते। उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि इतने कम समय में इतना बदलाव संभव है। यह कहानी सुनकर योगानंद जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसी दिन अपने गुरु के शब्दों पर पूरा विश्वास कर लिया। उन्होंने अपने मन से यह सोच निकाल दी कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ। उन्होंने अपने भीतर यह विचार बैठा लिया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ। परमहंस योगानंद जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं, 2 हफ्तों के अंदर ही मैंने एक नई शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और उसके बाद कभी मुझे उस अपच की बीमारी नहीं हुई। मैंने पहले कई वैद्यों और डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन मैंने कभी इस बात पर पूरा विश्वास नहीं किया था कि मैं ठीक हो सकता हूँ, इसलिए मैं ठीक नहीं हुआ। उस दिन मुझे समझ आया, खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाती बल्कि एक विज्ञान सिखाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने अनुभव के आधार पर 3 बातें बताई है जिनसे हमें अपने विचारों की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। पहला,
हर स्थिति में अच्छाई देखो। योगानंद जी कहते हैं, जैसे शरीर भोजन के लिए पोषक तत्व ग्रहण करता है और बाकी त्याग देता है, वैसे ही मन को प्रशिक्षित करो कि हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छाई को ग्रहण करे। यदि कोई व्यक्ति बार बार विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी विकृत हो जाता है। मन ही असली शक्ति का संचालक है। जैसा मन वैसा शरीर वैसा जीवन। दूसरा, सचेत हो जाओ। विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को प्रति सचेत हो जाए। जैसे ही कोई विचार मन में आए, उसे पहचानो, यह मुझे मजबूत कर रहा है या कमजोर। यह सचेतता तभी आती है जब चेतना का स्तर ऊंचा हो, और चेतना का स्तर ऊंचा होता है ध्यान से। ध्यान में ही हम बिना जजमेंट के विचारों को देखना सीखते हैं, और यही देखने की कला हमें शक्तिशाली विचारों का चुनाव करने की क्षमता देती है। तीसरा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन विकसित करो। योगानंद जी कहते हैं, एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मैं मन का मालिक हूँ, मन मेरा नहीं, या मैं सतत ऊर्जा और आनंद से भरा हूँ। इस विचार को बार बार सोचो, उसका चित्र अपने सामने रखो, उसके प्रभाव को अपने शरीर में महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। यही एकाग्रता है। और जब एकाग्रता बढ़ती है तो मानसिक ऊर्जा उस दिशा में बहने लगती है, और फिर वह विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जिसे पूरे विश्वास से सोचा जाए वो सच हो जाता है। अंतिम बात दोस्तों, योगानंद जी की यह कहानी हमें बताती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारी सीमाएं अक्सर हमारे विचारों से बनी होती हैं, और जब हम उन विचारों को बदलने का साहस करते हैं तो सीमाएं टूटने लगती है। आपकी कोई भी कमजोरी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, अगर आप उसे मन में बार बार दोहराते हो तो वह और गहरी हो जाती है। और अगर आप उसके विपरीत शक्तिशाली विचार को पूरे विश्वास से अपने मन में बसा लो तो वह धीरे धीरे आपकी नई सच्चाई बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है, और इस विज्ञान का द्वार है विश्वास। अपने विचारों को पहचानिए, उन्हें साधिए, क्योंकि जैसे विचार वैसा जीवन। धन्यवाद।